बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग में लास्ट टॉपिक रह चुका है वैक्सीन। तो आइए पढ़ते हैं वैक्सीन को कि ये वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग क्या है और ये लफ्ज़ आया कहाँ से है। वैक्सीन इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। ये वैक्सीन का लफ्ज़ जो है ये लिया गया है लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ से, और वो कौन सा लफ्ज़ है, वो है वैका, विच मीन्स काव। और इस वैका वर्ड्स की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है काव। नेक्स्ट वन क्या है, हिस्ट्री। तो वैक्सीन के हिस्ट्री में सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिज़ीज़ है, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ये डिज़ीज़ क्या है, ये है काउपॉक्स डिज़ीज़, जो कि आमतौर पे गाय को काज होती हैं और एक वायरस से काज होती हैं जिसका नाम है काउपॉक्स वायरस। इस वायरस से ये डिज़ीज़ काज होती है। तो काउपॉक्स को यहाँ पे मैंने एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है, ये काउपॉक्स वायरस है। तो काउपॉक्स वायरस जब गाय के बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और काउपॉक्स डिजीज़ काज कर लेता है, तो इस गाय के स्किन के ऊपर क्या दाने निकल आ जाते हैं। इसके पूरे स्किन के ऊपर क्या निकलते हैं, दाने निकल आ जाते हैं। और साथ में ये क्या करता है, काऊ के अडर को भी इन्फ्लाम करवाता है। ये क्या है, चंद दाने हैं इसके स्किन के ऊपर, और ये क्या करता है, ये वायरस काऊ के अडर को भी इन्फ्लाम करवाता है। तो काऊ के अडर को किस तरह इन्फ्लाम करवाता है, इसको हम इस दूसरे डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इस काऊ के अडर को यहाँ पे एनलार्ज कर दिया है। ये क्या कहलाता है, काऊ अडर। तो काऊ का जो अडर होता है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। आप लोगों को ये रेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड्स। असल में ये काउपॉक्स वायरस जो है इन मेमोरी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करवाता है और इनके अंदर भी क्या दाने निकल आ जाते हैं। तो किस तरह, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसका ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से उठा दिया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एनलार्ज कर दिया। तो ये क्या है, इसके अंदर इसी तरह मेमोरी ग्लैंड्स के सेल्स मौजूद होते हैं। ये क्या है, एक मेमोरी ग्लैंड्स, ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड। तो और इस छोटे से स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है टीट। ये क्या है, ये टीट्स हैं, ये सारे क्या हैं, टीट्स। इनको टीट्स कहा जाता है, टीट्स। तो असल में ये काउपॉक्स वायरस जो है ये इन मेमोरी ग्लैंड को भी इन्फ्लाम करवाता है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इन मेमोरी ग्लैंड के सेल्स के अंदर क्या दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी क्या दाने प्रोड्यूस हो जाते हैं इनके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। और साथ में इन ग्लैंड के अंदर क्या फस फॉर्मेशन भी हो जाती हैं। ये छोटे छोटे लाइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे फस फॉर्मेशन हो चुकी हैं इन मेमोरी ग्लैंड के अंदर। बस, तो ये है काउपॉक्स डिजीज़। तो अब 17वीं सेंचुरी में जो है एक डिजीज़ फैल चुकी थी जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स डिजीज़। स्मॉल पॉक्स डिजीज़। स्मॉल पॉक्स डिजीज़। और ये डिजीज़ क्या, ये पूरी तरह फैल चुकी थी कई ममालिक में, और इनने क्या कर दिया, इस डिज़ीज़ ने बहुत से लोगों की जानें ले ली। और ये डिज़ीज़ काज होती हैं एक वायरस से जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स वायरस। इस डिज़ीज़ ने 17वीं सेंचुरी में काफ़ी तबाही मचा दी थी। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में क्या कर दिया है, तबाही मचा दी है और पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है।
वो 17वीं सेंचुरी में इस डिजीज़ ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया था और ये काफ़ी फैल चुकी थी और इसकी वजह से बहुत से जानी नुकसान हुआ इस डिजीज़ की वजह से। तो इस दौरान एक साइंटिस्ट था इंग्लैंड का और डॉक्टर भी था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो था ये इंग्लैंड का एक साइंसदान था और साथ में डॉक्टर भी था। ये 1770 के दौरान ये सामने आ गया मैदान में और इन्होंने कहा कि अब इस डिजीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इस डिजीज़ के ऊपर ऑब्ज़र्वेशन स्टार्ट करवाया। तो उन्होंने अपने ऑब्ज़र्वेशन में ये देखा कि ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ जो हैं ये उन औरतों में कम पाई जाती हैं जो कि दूध निकालती हैं। मतलब ये उन औरतों में कम पाई जाती हैं जो कि गाय का दूध निकालती हैं। ये क्या है, एक मिल्क मेड है जो कि क्या कर रही है, गाय का दूध निकाल रही है, मिल्क मेड। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि वो औरतें जो गाय का दूध निकालती हैं उनके अंदर ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ कम पाई जाती है बनिस्बत आम लोगों का। आम लोगों में इसका तनासुब ज़्यादा है बनिस्बत इन औरतों का। और साथ में उन्होंने एक औरत से ये भी सुना कि वो कह रही थी कि मुझे स्मॉल पॉक्स डिजीज़ कभी काज नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ऑलरेडी काउपॉक्स डिजीज़ काज हो चुकी हैं। तो यहाँ से उन्होंने एक क्लू ले लिया और उन्होंने ये समझा कि ये औरतें जो कि मिल्क मेड हैं, ये औरतें जब दूध निकलवाती हैं गाय से तो उस गाय को क्या काज होती हैं, उसको काउपॉक्स डिजीज़ काज हुई होती हैं। तो इनके मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या मौजूद होता है, फर्स्ट मौजूद होता है। तो ये औरतें जब दूध निकालती हैं तो ज़ाहिरी बात है इसके साथ पस भी क्या बाहर आ रहा होगा। तो ये पस इनके हाथों के ऊपर लग जाता है और पस में क्या मौजूद होता है, काउपॉक्स वायरस मौजूद होता है। तो ये औरतें जब अपने मुंह से फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करती हैं, हाथ वगैरह टच करवाती हैं तो उनके बॉडी के अंदर क्या चला जाता है, काउपॉक्स वायरस। और ये काउपॉक्स वायरस इसके बॉडी के अंदर जब चला जाता है तो इसके अंदर क्या पैदा होते हैं, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं इनके बॉडी के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, इम्यून सिस्टम। तो इसी तरह इसके बॉडी के अंदर क्या पैदा होती हैं, एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती है। किस चीज़ के ख़िलाफ़, काउपॉक्स वायरस के ख़िलाफ़। तो नेक्स्ट उस पर अगर ये वायरस अटैक करता है, ये स्मॉल पॉक्स वायरस, इसको मैंने रेड स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि काउपॉक्स वायरस और स्मॉल पॉक्स वायरस इन दोनों के स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि इसके बॉडी के अंदर क्या पैदा होती हैं, एंटीबॉडीज़ काउपॉक्स वायरस के ख़िलाफ़, और इसके ऊपर जब स्मॉल पॉक्स वायरस अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज़ इस स्मॉल पॉक्स वायरस के ख़िलाफ़ भी काम करती हैं क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। तो यहाँ से उन्होंने ये क्लू ले लिया। तो इसको उन्होंने किस तरह एक्सपेरिमेंटली उन्होंने इसको किस तरह पेश करवाया, तो इसके लिए उन्होंने ले लिया एक 8 ईयर बॉय ले लिया। क्या है, एक 8 ईयर बॉय। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया, इस 8 ईयर बॉय में उन्होंने इंजेक्ट करवाया काउपॉक्स वायरस वाला पस। काउपॉक्स वायरस पस उन्होंने इंजेक्ट करवाया इसके बॉडी के अंदर। और ये काउपॉक्स वायरस का पस उन्होंने कहाँ से ले लिया था, मिल्क मेड के हाथों से उन्होंने ये सैंपल लिया था। तो इसको जब इंटर करवाया तो यहाँ पे इसके इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, इसके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बना दिए, क्योंकि ये तो एक वायरस है और वायरस के ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। यहाँ पे ये वाई स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है एंटीबॉडीज़।
तो यहाँ पे इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गए इस 8 ईयर बॉय में। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या करवाया, 6 वीक लेटर, 6 हफ्ते बाद, 6 वीक लेटर उन्होंने इंजेक्ट करवाया एक सैंपल किस चीज़ का, स्मॉल पॉक्स वायरस का। स्मॉल पॉक्स वायरस का सैंपल उन्होंने इस 8 साल बच्चे के अंदर इंजेक्ट करवाया। तो उन्होंने पहले क्या करवाया था, काउपॉक्स वायरस इंजेक्ट करवाया था। ये क्या है, काउपॉक्स वायरस, इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन गए यहाँ पे बॉडी में। और नेक्स्ट उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने इंजेक्ट करवाया किस चीज़ का सैंपल, स्मॉल पॉक्स वायरस का। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल पॉक्स वायरस। तो उन्होंने बाद में देखा कि इस बच्चे को सिर्फ क्या हुआ, इनको सिर्फ फीवर हो गया और बाकी इसको स्मॉल पॉक्स डिजीज़ काज नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि काउपॉक्स वायरस के ख़िलाफ़ यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन चुके थे और ये एंटीबॉडीज़ किसके चीज़ के ख़िलाफ़, ये स्मॉल पॉक्स वायरस के ख़िलाफ़ भी काम करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इस काउपॉक्स वायरस को क्या कर सकते हैं, इसको एज आ वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह एडवर्ड जेनर ने क्या कर दिया, पहली मर्तबा वैक्सीन को डिस्कवर किया। ये क्या है, वैक्सीन। उन्होंने कहा कि इस काउपॉक्स वायरस को एज आ वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अच्छा, तो ये था हिस्ट्री। अब नेक्स्ट आते हैं डिफिनीशन की तरफ कि इस वैक्सीन का डिफिनीशन क्या है। वैक्सीन एज आ सब्सटेंस, वैक्सीन जो है ये वो चीज़ है, प्रिपेयर, जिसको तैयार किया जाता है एंड इंजेक्ट, और इसको दाखिल किया जाता है इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर विया इंजेक्शन, इंजेक्शन के ज़रिए, और ओरली या मुंह के ज़रिए इसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ताकि इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़अत को प्रोड्यूस किया जा सके अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के ख़िलाफ़। पैथोजन क्या है, डिजीज़ काजिंग एजेंट आर कॉल्ड पैथोजन। वो चीज़ें जो डिजीज़ काज करती है जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, इन चीज़ों को पैथोजन कहा जाता है। तो वैक्सीन क्या है, ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि तैयार किए जाते हैं और फिर बॉडी के अंदर या तो ओरली दिए जाते हैं या इंजेक्शन के ज़रिए, ताकि क्या कर सके, इम्यूनिटी प्रोड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट वन क्या है, टाइप। अब वैक्सीन के कुछ टाइप भी पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, वीकन फॉर्म ऑफ पैथोजन। इसमें क्या कर दिया जाता है, ये ऐसे वैक्सीन है जिसमें वीकन पैथोजन को इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पैथोजन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे क्या कर दिया जाता है, डिजीज़ काजिंग एबिलिटी ख़त्म की जाती है, फिर इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है 1 डोज़, और इसका तकरीबन लाइफ में एक ही डोज़ काफ़ी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डोज़। नेक्स्ट वन क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब ये किस तरह वैक्सीन है, किल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजन। ये वैक्सीन क्या होते हैं, किल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजन होते हैं, मतलब मरे हुए पैथोजन। मेनी डोजेस, और लाइफ में इसके कई डोजेस रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, सब यूनिट वैक्सीन। अब ये किस तरह वैक्सीन है, अ पोर्शन ऑफ पैथोजन। इसमें क्या कर दिया जाता है, पैथोजन से एक थोड़ा सा पोर्शन लिया जाता है, एंटीजेनिक पोर्शन लिया जाता है और इसको एज आ वैक्सीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, डीएनए वैक्सीन। ये अभी तक प्रिपेयर नहीं हो चुके हैं, ये अभी भी प्रोग्रेस में हैं, इन प्रोग्रेस। वैक्सीनेशन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए अब तक क्या इकदाम किए जा चुके हैं। इन 1978 में द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश द EPI। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, EPI को एस्टेब्लिश किया, में लाया। इट्स पर्पज़ टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन एज 0 to 11 मंथ अगेंस्ट 9 डिजीज़। और इसका मकसद क्या है, ताकि हम बच्चों को वैक्सीन लगवाएं जिनका एज है 0 से 11 मंथ के दरमियान अगेंस्ट 9 डिजीज़, 9 बीमारियों के ख़िलाफ़। इसमें फर्स्ट वन क्या है, जिसमें पोलियो है, और पोलियो में क्या होता है, पैरालिसिस होता है और नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, और पोलियो वायरस से ये डिजीज़ लगती है। इसके ख़िलाफ़ हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों में वैक्सीन लगवाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, टेटनस। टेटनस में सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके ख़िलाफ़ हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों में वैक्सीन लगवाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, मीज़ल। मीज़ल के अंदर क्या होता है, सारे स्किन के ऊपर दाने वगैरह निकलते हैं और ये एक वायरल डिजीज़ है, इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन इस्तेमाल किए जाते हैं।
डिप्थीरिया में क्या होता है, फेरिंक्स वगैरह और टॉन्सल, और साथ में नेक रीजन के अंदर जो लिम्फ नोड होते हैं, और एडवांस स्टेजेस में ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करवाता है। इस डिजीज़ के ख़िलाफ़ छोटे बच्चों में वैक्सीन लगवाए जाते हैं। वुपेंग कफ जिसको काली कांसी कहा जाता है, इसके ख़िलाफ़। नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ जिसमें लीवर डैमेज हो जाता है, ये क्या है, वायरल डिजीज़ है, इसके ख़िलाफ़ हम छोटे बच्चों में वैक्सीन लगवाते हैं। नमूनिया जिसमें लंग इन्फ्लाम हो जाते हैं, मेनिंजाइटिस जिसमें मेनिंजस का इन्फ्लामेशन होता है, और टीबी जिसमें लंग में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल टीबी भी होता है, बोन टीबी भी होता है। इसके कई टाइप पाए जाते हैं। इन 9 डिजीज़ के ख़िलाफ़ हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों में वैक्सीन लगवाते हैं जिनका एज होता है 0 से 11 मंथ। इन 2011 और 2011 में ऑल प्रोविंसेस इंक्लूडिंग KPK एस्टेब्लिश दियर प्रोविंशनल EPI सेंटर। और 2011 में क्या कर दिया है, सूबाई सतह पे भी API सेंटर क्या में लाए गए हैं, ताकि क्या कर सकें, जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो कि देहाती एरिया हैं, ताकि उन तक भी वैक्सीन की रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। और आजकल वैक्सीन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया गया है, ताकि इस पोलियो डिजीज़ को क्या कर दिया जाए, इसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा, तो ये था वैक्सीन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा।